स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतारकर इतिहास रच दिया है। इसरो ने इस मिशन के तहत एक लैंडर और एक रोवर को चांद की ज़मीन पर उतारा है, जिन्हें विक्रम और प्रज्ञान नाम दिया गया है, जिनका काम चांद पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके नई इंफॉर्मेशंस जुटाना है। लेकिन ये लैंडर और रोवर ये काम लैंडिंग के सिर्फ 14 दिन बाद तक ही कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ ही इतनी है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे। इसरो ने अपनी वेबसाइट में बताया है कि चंद्रयान 3 के साथ मून पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 डेज की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों की लाइफ सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट है, यानी ये दोनों ही सूर्य की रोशनी को एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जो पिक्चर्स इसरो ने भेजी हैं, उन्हें ध्यान से देखने पर उन पर लगे सोलर पैनल साफ दिखाई दे रहे हैं। विक्रम लैंडर को सोलर पैनल से ढका गया है ताकि उसे हर हालत में सफिशिएंट लाइट मिल सके, लेकिन ये सनलाइट उन्हें सिर्फ 14 दिनों तक ही मिल पाएगी, क्योंकि 14 दिन के बाद चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी यानी अर्थ के 14 दिनों जितना लंबा होता है। चांद पर सनराइज उसी दिन यानी 23 अगस्त को हुआ था जब चंद्रयान ने वहां लैंड किया था, और 14 दिनों बाद यानी 5-6 सितंबर तक सूरज वहां पे ढल जाएगा। सनसेट होने के बाद चांद पर टेम्परेचर में भी भारी गिरावट आएगी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ का एटमॉस्फेयर उसे रात के वक्त गर्म रखता है, यानी चांद पर सनराइज और सनसेट के साथ ही टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि सूरज ढलने के साथ ही वहाँ सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ऐसे में इस टेम्परेचर पर इन सिस्टम्स का सिक्योर बने रहना लगभग इम्पॉसिबल है। हालांकि 14 डेज के बाद यानी लंबी अंधेरी रात के बाद चांद पर एक बार फिर सनराइज होगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सूर्य की रोशनी फिर से मिलने के बाद प्रज्ञान और विक्रम एनर्जाइज हो पाएंगे और फिर से अपना काम कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूं तो इतने टेम्परेचर डिफरेंस के बीच इनका बचे रहना मुश्किल है, लेकिन यदि बचे रह गए तो ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन होगी। एक और अहम सवाल है कि क्या प्रज्ञान और विक्रम अर्थ पर वापस आ सकेंगे और साथ में चांद के ग्राउंड के कुछ सैंपल्स भी ला सकेंगे। तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल ये मिशन यानी चंद्रयान 3 मिशन चांद के सैंपल्स कलेक्ट करने वाला मिशन नहीं है। रोवर और लैंडर इनएक्टिव होकर चंद्रमा पर ही बने रहेंगे। प्रज्ञान और विक्रम के साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेज़र की मदद से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे, जिसे एनालाइज किया जाएगा। अभी भारत के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे वो चांद पर अपना मिशन भेजकर सैंपल्स के साथ वापस लेकर आ सके। हालांकि कुछ दिनों पहले ही चाइना इस तरह का मिशन सक्सेसफुली भेज चुका है, और अमेरिका और रूस तो काफ़ी पहले ही ऐसा कर चुके हैं। अभी तक प्रज्ञान और विक्रम कई तरह की पिक्चर्स भेज चुके हैं और लगातार भेज रहे हैं, लेकिन पिक्चर्स भेजने के अलावा भी इन्हें कई और काम करने हैं। तस्वीर खींचने से इतर ये उपकरण चांद पर क्या काम करेंगे। मून की सरफेस पर पहुंचने के बाद पहले सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जांच की जाती है। देखा जाता है कि वे ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। ये सब चेक होने के बाद ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स शुरू होते हैं। चांद का साउथ पोल बेहद कॉम्प्लेक्स प्लेस है जहां काम करना बहुत मुश्किल है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी इस बात को स्वीकार कर चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिस जगह पर विक्रम की लैंडिंग हुई है और रोवर को जहां उतारा गया है वो जगह काफ़ी सपाट दिख रही है, और उम्मीद की जा रही है कि ऐसे में रोवर बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। 6 व्हील्स वाले इस रोवर का वेट 26 किलोग्राम है और ये बहुत स्लो स्पीड से चलता है। रोवर प्रज्ञान चांद के साउथ पोल की ज़मीन पर चलेगा, जहां अब तक दुनिया के किसी देश का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचा है। ऐसे में उसकी ओर से जो भी डेटा भेजा जाएगा वो अपने आप में बेहद खास और नई इंफॉर्मेशंस वाला होगा। ये चांद के सरफेस की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा कि चांद की ज़मीन में कौन से एलिमेंट्स कितनी मात्रा में मौजूद हैं। ये काम रोवर पर मौजूद LIBS यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप करेगा। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है जिसका यूज़ किसी जगह पर एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ की पहचान करने के लिए किया जाता है।
ये इंस्ट्रूमेंट मून की सरफेस पर बहुत तेज लेजर फायर करेगा, जिसकी वजह से सरफेस की मिट्टी तुरंत पिघलकर लाइट एमिट करेगी। इस लाइट की वेवलेंथ को एनालाइज करके LIBS सरफेस पर मौजूद केमिकल एलिमेंट्स और मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करेगा। रोवर पर इंस्टॉल्ड ये LIBS इंस्ट्रूमेंट चांद की सरफेस पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाएगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।